अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बटर गार्लिक नान बनाने की एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। और इस बटर गार्लिक नान को हम तैयार करेंगे बग़ैर ओवन के, बग़ैर तंदूर के, तवे पर बहुत ही आसान तरीके से। और बहुत ही मज़ेदार ये बटर गार्लिक नान बन के तैयार हुआ था। तो व्यूअर्स, बरसात के मौसम के लिए ये स्पेशल रेसिपी है, तो आपने मुकम्मल ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करना है। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि ऐसे ही खूबसूरत, दिलकश, नरम व मुलायम, सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बटर गार्लिक नान आपके भी घर पे बहुत ही आसानी के साथ बन के तैयार हो सकें। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत से अहम पॉइंट्स होते हैं जो कि आप मिस कर जाते हैं, तो फिर आपकी रेसिपी ठीक से तैयार नहीं होती। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप टिप्स को मुकम्मल फॉलो करेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, तो ऐसे ही मज़ेदार, सॉफ्ट, फ्लफ़ी किस्म के नान जो हैं आपके भी बन के तैयार होंगे, जो कि दिखने में जितने दिलकश लग रहे हैं, खाने में इससे कहीं बढ़कर मज़ेदार थे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बटर गार्लिक नान की डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 4 कप मैदा छान के। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हाफ़ टेबल स्पून यीस्ट। फ्रेश साशे यूज़ कीजिएगा, जो पहले का रखा हुआ होता है उसमें एयर चली जाती है, उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, यानी कि जो हमारी डो है वो अच्छे से राइज़ नहीं होती। साथ ही मैंने इसमें डाल दी है 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी और 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर डाल दिया है दही, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दही आपने इस्तेमाल नहीं करना। नमक मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, आपने पिघला हुआ घी या फिर पिघला हुआ मक्खन या फिर आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.5 टेबल स्पून। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए गूंद लूँगी नीम गर्म पानी के साथ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नॉर्मल रोटी पकाने के लिए घर पे आटे को गूंदते हैं। सेम उसी स्टाइल में आपने इसको तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए एक नॉर्मल सी डो तैयार करनी है और इस सारी डो को इकट्ठा कर लेना है। तो बस यहाँ पे जो आपको स्पेशली टिप मैं देना चाहूँगी वो ये कि आपने बहुत तेज़ गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हल्का सा गर्म पानी इस्तेमाल करना है। ज़्यादा तेज़ गर्म पानी इस्तेमाल करने से क्या होता है, ये जो हमारा यीस्ट है वो डेड हो जाता है, वो एक्टिवेट नहीं हो पाता। तो यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं हमारी नान की डो जो है वो अच्छे से फूलती नहीं है, अच्छे से राइज़ नहीं होती, कि जब आप बहुत तेज़ गर्म पानी के साथ उसको गूंदते हैं तो फिर उसका वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म पानी लिया था, उसके साथ मैंने इस डो को इकट्ठा कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करूँगी इस तरह से। आपने 4 से 5 मिनट तक ये स्टेप लाजमी फ़ॉलो करना है कि आपने इसको इस तरह से टैप एंड स्ट्रेच करते जाना है, यानी पटकना है। इससे क्या होता है कि हमारे आटे के अंदर लचक पैदा होती है, हमारा जो यीस्ट है डो के अंदर बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है और उसके अंदर से जब नान हम तैयार करते हैं तो यीस्ट की कोई स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से टैप एंड स्ट्रेच किया था, यानी पटक लिया था। अब मैं इसको गूंदना शुरू करूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट, बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे रोटी के लिए आटे को गूंदते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे आटे की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा पतली है, बिल्कुल नॉर्मल सी डो मैंने तैयार की है। तो यहाँ पे देखिए जी, 4 से 5 मिनट तक मैंने आटे को गूंद के बिल्कुल मुलायम कर लिया है। इसकी लुक देखें कितनी स्मूथ सी हो चुकी है। अब मैं एक बाउल को थोड़ा ऑयली करूँगी, उसके अंदर इस आटे को एक पेड़े की शक्ल में रख दूँगी। थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर लगाकर इसको मैं प्लास्टिक रैप के साथ कवर कर दूँगी। आप चाहें तो किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर भी इसको डाल के रख सकते हैं। आजकल क्योंकि गर्मी का मौसम है तो मैं इसको इसी तरह किचन काउंटर पे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो फिर आप इसको किसी हीटर वाले गर्म कमरे में छोड़िएगा 2 से ढाई घंटे के लिए। तो यहाँ पे जब तक हमारी डो राइज़ हो रही है, हम इसके लिए कुछ मज़ीद स्टेप्स जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 अदद अंडे की जर्दी। सिर्फ आपने अंडे की जर्दी इस्तेमाल करनी है, सफ़ेदी मैंने अलग कर दी थी। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून दूध और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अंडे की जर्दी वाला ये मिक्सचर जो है हम नान बनाने के दौरान इस्तेमाल करेंगे, इसे आपने पहले से रेडी कर लेना है। अब साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है पिघला हुआ घी 4 से 5 टेबल स्पून, इसको भी एक साइड पे रख लेंगे। ये दोनों चीज़ें हम नान बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम अपनी डो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर डो को पड़े हुए 1.5 घंटा गुजर चुका है। मैंने इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दिया था और मैं आपको नीचे से बाउल दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना ज़बरदस्त किस्म का जाल बन चुका है और ये बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है, बहुत अच्छे से डो हमारी फूल के डबल हो गई है। बॉल देखें भर चुका है। तो अब क्या करूँगी, मैं इसके कवर को उतारूँगी, हाथ के साथ प्रेस करते हुए मैं इसकी सारी हवा जो है निकाल दूँगी। तो व्यूअर्स, जितनी ज़बरदस्त किस्म की आपकी डो राइज़ होगी, जितनी अच्छी डो बन के तैयार होगी, जाल देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है डो के अंदर बना हुआ, तो बिल्कुल ऐसे ही आपके नान भी बहुत सॉफ्ट, बहुत फ्लफ़ी और मुलायम किस्म के बन के तैयार होंगे। तो इसलिए नान के बेहतरीन बनाने के लिए आपको डो को बेहतरीन बनाना बहुत ज़रूरी है।
अब यहाँ पे मैंने डो को 1 से 2 मिनट मज़ीद गूंद लिया था और यहाँ पे इसको गूंदने का मकसद सिर्फ यही था कि इसकी सारी हवा निकल जाए और ये अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने इसे एक पेड़े की सूरत में निकाल लिया था किचन काउंटर पे और इसके 4 बराबर हिस्सों में इसको मैंने डिवाइड कर लिया था, यानी कि हमारे आधा किलो मैदे से 4 बड़े साइज़ के बेहतरीन किस्म के बटर गार्लिक नान बन के तैयार होंगे। अब हर पोर्शन को उठा के बिल्कुल रोटी के स्टाइल में एक पेड़ा तैयार कर लूँगी मैं, और इन पेड़ों को मैं एक डिश में रख के इनको कवर कर दूँगी ताकि इनके ऊपर खुश्की सिकरी वगैरह ना आए, और इनको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी ताकि ये दोबारा से राइज़ हो सकें। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपने इनको रेस्ट ज़रूर देनी है, फ़ौरन से आपने नान बनाना स्टार्ट नहीं कर देना, वरना आपके नान जो हैं वो सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी नहीं बनेंगे। तो इसको कवर कर देना है और 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे ताकि इनके ऊपर खुश्की या सिकरी वगैरह ना आए, तो इसलिए कवर करके फिर इनको रेस्ट दीजिएगा। तो जब तक इनको रेस्ट आती है मैं आपको दिखा देती हूँ डबल तंदूरी तवा। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये सिल्वर के मटेरियल में एक तवा है जिसके साथ हैंडल लगा हुआ है, ये भी सिल्वर मटेरियल में है, और इसके साथ ये कढ़ाई नुमा एक तवा है, ये भी सिल्वर मटेरियल में है। तो तवे के ऊपर नान को डालने के बाद इसको हम इस कढ़ाई के ऊपर रख के इस तरह से पकाते हैं। जब इसे हीट मिलती है तो इस पर बहुत प्यारा सा कलर भी आ जाता है और हमारा नान भी पक के रेडी हो जाता है। तो व्यूअर्स, इसको तंदूरी तवा, डबल तवा कहते हैं। पेशावरी रोटियां जो हैं अक्सर इसी तवे पे घर में तैयार की जाती हैं। तो मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था और ऑनलाइन ही मंगवाया है। इसका मटेरियल जो है सिल्वर में है और ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बस नॉर्मल है। इसकी थिकनेस जो है तो मुझे बहरहाल पसंद आया है क्योंकि इसके ऊपर नान बहुत बेहतरीन बन के तैयार हुए थे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पर कैसे नान बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 मिनट हो गए थे पेड़ों को रेस्ट दिए हुए, और देखिए माशाल्लाह से ये फूल के काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब इसमें से मैं एक अदद पेड़ा लूँगी। थोड़ा सा मैंने काउंटर पे मैदा डस्ट किया है, उसके ऊपर रख के मैं इसे पहले हाथ के साथ फैला लूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए हाथ के साथ इसे फैला लिया है और ये इजीली फैलता जा रहा है क्योंकि हमारा जो डो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की राइस हुई थी। तो यहाँ पे देखिए जितना मुझे हाथ से फैलाना था मैंने फैला लिया है, और इसे आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना क्योंकि हम नान तैयार कर रहे हैं, रोटी नहीं, तो इसलिए इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मुनासिब साइज़ का जो नान था उसे मैंने फैला लिया था हाथ की मदद से। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी गार्लिक, जो कि मैंने इस तरह से बारीक क्रश करके लिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो गार्लिक है कम ज़्यादा लगा सकते हैं, यानी बारीक कटा हुआ लहसुन है ये मेरे पास, और ये मैं इस तरह से इसके ऊपर अच्छी तरह से मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। थोड़ा सा मैंने हाथ के साथ इसको प्रेस कर दिया है ताकि अच्छे से नान के साथ सेट हो जाए। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी सब्ज़ धनिए के पत्ते बारीक कटे हुए, और ये पत्ते आपने बिल्कुल ड्राई कर लेने हैं काटने के बाद, यानी अगर आपने इनको वॉश किया है तो फिर आपने इनको बिल्कुल ड्राई करके इस तरह से इसके ऊपर इस तरह स्प्रिंकल करना है, हाथ के साथ थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से नान के ऊपर चिपक जाएँ। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा बेलन चला दूँगी ताकि हमारा जो गार्लिक है और जो सब्ज़ पत्ते हैं ये अच्छे से नान के ऊपर सेट हो जाएं और नान बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो ये देखिए जी, नान हमारा बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे मैंने एक स्टील के डोल का ढक्कन लिया है, आप चाहे तो किसी जग का ढक्कन या कोई सा भी ढक्कन या कोई सी भी गोल चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए मैंने नान के ऊपर निशान लगाया है ताकि इसका जो किनारा है उस पर खूबसूरत सा निशान आ जाए जो कि नान दिखने में खूबसूरत लगेगा। अब मैंने एक अदद फोर्क लिया है, उसकी मदद से इसके किनारे पे इस तरह से निशान बना लिए हैं। तो व्यूअर्स, ये सारा स्टेप जो है आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ की मदद से भी आप इसके ऊपर निशान लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से नान जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। व्यूअर्स, अब आ जाता है इस रेसिपी का मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट जो कि बहुत ध्यान से देखने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नान को बहुत एहतियात के साथ हाथ पे उल्टा करके उठा लिया है। इसकी बैक साइड पे बिल्कुल नॉर्मल जो नलके का पानी होता है जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल पानी है, ना गर्म ना ठंडा, ये हम हाथ की मदद से इस तरह से हल्का हल्का इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। सारे नान के ऊपर आपने बस उसकी बैक साइड पे पानी लगा देना है, और तवा जो है मैंने उसके नीचे फ्लेम ऑन कर लिया था, उसे मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। अब इस नान को हम एहतियात के साथ उठाते हुए इस गर्म तवे के ऊपर डाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट पकने देना है। हल्का हल्का सा मैं इसे फोर्क के साथ इस तरीके से इसके ऊपर निशान बनाती जाऊँगी ताकि इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो नान दिखने में बड़ा खूबसूरत लगेगा, और दूसरा नान जो है ना हमारा अच्छी तरह से तवे के साथ चिपक जाएगा जब इसे ऊपर से हम इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों मकसद पूरे हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे आपने ये ख्याल करना है कि फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है गर्म तवे पे डालने के बाद नान को, और इसे 4 से 5 मिनट बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे आपने पकने देना है ताकि नान जो है हमारा बैक साइड से पक जाए और अच्छे से सेट हो जाए। तो भी बस यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगा लिए थे। अब आपने फ़ौरन से क्या करना है कि इसके ऊपर जो हमने अंडे की जर्दी के अंदर दूध मिक्स किया था, ब्रश के साथ इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। और ये सारे स्टेप आपने यही 3 से 4 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी करने हैं ताकि जो नान है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। और अगर आपको अंडे की जर्दी या अंडा पसंद नहीं तो आप इस पर सिंपल दूध भी लगा सकते हैं
थोड़े से सफ़ेद तिल थे मेरे पास, वो भी मैंने इसके ऊपर छिड़क दिए हैं। और साथ ही मैंने जो कढ़ाई थी इस तवे के साथ, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, वो भी मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दी है, यानी प्री हीट होने के लिए। तो भी बस अगर आपके पास ये तंदूरी तवा ना हो तो आप इसे बिल्कुल जो नॉर्मल घर पे रोटी पकाने वाला तवा होता है उसके ऊपर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उस तवे को लोहे का होना चाहिए। नॉन स्टिक तवे पे ये नान तैयार नहीं होगा, क्योंकि नॉन स्टिक तवे के साथ ये नान चिपकेगा ही नहीं। तो आप नॉर्मल लोहे का तवा इस्तेमाल कर लीजिएगा, साथ कोई सी भी बर्तन, तीली, कढ़ाई, प्रेशर यूज़ कर लीजिएगा डबल तवे के तौर पर। तो इसलिए उस पर भी ये नान तैयार हो जाता है। मैंने कीमे वाला नान बिल्कुल उसी तरीके से बनाया था। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे मैंने नॉर्मल तवे को इस्तेमाल करते हुए नॉर्मल सी कढ़ाई के ऊपर बेहतरीन कीमे वाला नान बना के तैयार किया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो भी वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट के बाद नान जो है हमारा वो राइस होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और ऊपर से बिल्कुल ड्राई सा दिखने लगे है। अब मैं इसे इस कढ़ाई के ऊपर तवे को उल्टा कर दूँगी ऐसे। और आपने ये ख्याल करना है कि ये कढ़ाई भी मेरी गर्म ही थी, मैंने तवे के साथ ही इस कढ़ाई को भी गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी मीडियम टू हाई। जब आपने तवे को उल्टा करना है तो फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और साथ साथ इसको चेक करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 2 से 3 मिनट के बाद चेक किया है, तो अभी इस पर कलर नहीं आया। 2 से 3 मिनट मज़ीद पका लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसे मज़ीद चेक किया है तो हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी देर से और पकाएंगे, यानी आपने इसे दरमियान दरमियान में खोल के चेक करते रहना है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे। तो देखिए बेहतरीन किस्म का कलर आ चुका है हमारे नान पे और कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है व्यूअर्स कि दिखते ही मुँह में पानी आ रहा है। इतना खूबसूरत देखने में लग रहा है, तो खाने में इससे कहीं बढ़कर जायकेदार ये नान तैयार हुआ था। और यकीन कीजिए व्यूअर्स जब इसे हीट मिलती है तो ये जो हमने ऊपर गार्लिक लगाया था ये भी बड़ा सॉफ्ट सा होकर बहुत ही क्रिस्पी सा हो जाता है, रोस्ट हो जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है इस नान के साथ। तो यहाँ पे अब मैं नान को उतार लूँगी एक फ़्लैट चम्मच की मदद से। इस तरह से खुरचते हुए मैं नान को उतार लूँगी तवे से। तो अब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी थोड़ा सा मक्खन। तो व्यूअर्स आप चाहें तो ऑयल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बटर लगाएंगे तो इस बटर गार्लिक नान का मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार नान बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि कितना सॉफ्ट है ये, और ये देखिए अंदर से बिल्कुल पका हुआ फ्लफ़ी किस्म का इसके अंदर जाल बना हुआ है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।